आज से लगभग 2 साल पहले का मैं आपको एक केस बताता हूँ। एक वर्कर था जो कि एक टोल प्लाज़ा पे काम करता था। अब उसकी कार एक्सीडेंट के चलते डेथ हो जाती है एंड जो उसकी वाइफ थी, उसकी स्पाउस उसके ऊपर फाइनेंशियली क्योंकि डिपेंडेंट थी, तो एसआईसी डिपार्टमेंट क्या करता है, उसकी मंथली पेंशन स्टार्ट कर देता है आफ्टर हिज डेथ, विच वाज अराउंड 90% ऑफ हिज सैलरी, जो कि 18-19 हज़ार थी, जो कि टिल डेट आज तक उसको मिलती रहती है उसकी स्पाउस को, और वो लाइफ लॉन्ग मिलती भी रहेगी। सो नॉट जस्ट ओनली दिस, इसी टाइप के और भी लाइक सोशल सिक्योरिटी होती है। जो भी एम्प्लॉयज़ एसआईसी में कवर्ड होते हैं उनके और उनकी फैमिली मेम्बर्स के कई सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। बट ग्राउंड रियलिटी पता है क्या है? रिसेंटली हम लोग एक पीएफईएसआई वर्कशॉप करने सिटी के थोड़ा सा आउटर एरिया में गए, जहाँ पे एक एस्टेब्लिशमेंट थी, एक फैक्ट्री थी बेसिकली। वो हमारा क्लाइंट ही था एंड द मैनेजर केम टू अस एंड सेड कि सर आप लोगों को देख करके हमारे जो वर्कर्स हैं वो आ ही नहीं रहे, वो दूर भाग रहे हैं। लाइक उनको ऐसा लग रहा है आपके पास आएंगे तो पीएफईएसआई काट लेंगे आप लोग उनकी सैलरी से और इसमें उनका नुकसान हो जाएगा। तो इस लेवल तक की लैक ऑफ अवेयरनेस, लैक ऑफ नॉलेज होती है उन वर्कर्स को, उन लेबर्स को एसआईसी को लेकर के। तो आज की इस वीडियो में हम लोग वही सारी बातें करने वाले हैं कि भाई ये एसआईसी जो है ये कोई टैक्स वैक्स नहीं है जो आपकी सैलरी से डिडक्ट हो रहा है एज एन एम्प्लॉय। ये आपके और आपकी फैमिली की सोशल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी के लिए ही होता है एंड ये कंपलसरी भी होता है। लाइक इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कंपलसरी किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि ऑप्शनली आप चाहो या नहीं चाहो। कुछ सर्टेन कंडीशंस होती है, उस अकॉर्डिंग इसकी मंथली बेसिस पे कंप्लाइंस करनी होती है आपके कंपनी ओनर को एंड उसी बिहाफ पे आपको बेनिफिट्स भी मिलते हैं। वो सारे आज इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएंगे। सो कीप वॉचिंग दिस वीडियो। सो बिफोर कमिंग टू द टॉपिक कि एसआईसी क्या होता है, मैं आपको बता दूं, अगर आप एक बिजनेस ओनर हैं एंड अपनी कंपनी के लिए एसआईसी कंप्लाइंस के लिए कंसल्टेंट देख रहे हैं, सो यू कैन कनेक्ट अस। हमारी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिल जाएगी। आई विल पिंग ऑल द इन्फॉर्मेशन देयर। सो अब आते हैं आज के टॉपिक पे। ईएसआईसी यानी कि एम्प्लॉयज़ स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, हिंदी में इसका नाम होता है कर्मचारी राज्य बीमा निगम। हालांकि इसके नाम में स्टेट है बट आप कंफ्यूज मत होना, ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट का ही डिपार्टमेंट है जो कि श्रम एवं रोजगार मंत्रालय यानी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के अंतर्गत आता है एंड पूरे इंडिया के ऊपर एप्लीकेबल होता है। लाइक स्टेट वाइज नहीं होता, पूरे इंडिया के ऊपर होता है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है, अगेन मैं आपको बताऊंगा। और जितनी भी कंपनीज ऐसी हैं, मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे कोई फैक्ट्री हो, लेकिन प्राइवेट सेक्टर की है, तो जितनी भी ऐसी कंपनीज़ हैं जिसमें 10 या फिर उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे होते हैं, उनको कंपलसरीली एसआईसी की कंप्लाइंस करनी होती है। कुछ डिस्ट्रिक्ट, कुछ एरियाज़ ऐसे भी हैं जिनमें ये नंबर 10 नहीं है, उससे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन लगभग 90% या उससे भी ज़्यादा कह लो आप, उनमें 10 का ही ये नंबर है। यानी कि 10 एम्प्लॉय होते ही आपको मंथली एसआईसी की कंप्लाइंस करवानी होती है अपने बिजनेस की, अपनी कंपनी की। चाहे आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म है, चाहे आपकी पार्टनरशिप फर्म है, चाहे आपकी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, व्हाट्सएवर कोई भी बिजनेस एंटिटी है, आपको एसआईसी की कंप्लाइंस तो करनी ही होगी अगर आपके 10 एम्प्लॉयज़ हो जाते हैं। नाउ बात करें कि कंप्लाइंस के रूप में क्या करना होता है, तो मंथली बेसिस पे एक कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना होता है। जैसे ही आप सैलरी डिस्पैच करते हो ड्यू मंथ 15 से पहले, यानी कि फॉर एग्जांपल आपने फरवरी की सैलरी मार्च में डिस्पैच की, तो मार्च 15 से पहले फरवरी का जो भी एसआईसी का कॉन्ट्रीब्यूशन है वो मंथली बेसिस पे डिपार्टमेंट को जमा कराना होता है कंप्लाइंस के रूप में। अब कितना कॉन्ट्रीब्यूशन जमा कराना होता है इसकी बात करें तो 4% ऑफ द सैलरी होता है, जिसमें से 0.75% तो एम्प्लॉय की सैलरी से आप डिडक्ट करोगे एज ए कंपनी ओनर एंड 3.25% आप एज एन एम्प्लॉयर, आप एज ए कंपनी ओनर भरोगे उनके लिए। यानी 4% ऑफ द ग्रॉस सैलरी आपको मंथली बेसिस पे भरना होगा। फॉर एग्जांपल किसी की 10,000 सैलरी है तो 75 रुपये उसकी सैलरी से कटेगा और 325 रुपये आपको एज कंपनी ओनर भरने होंगे। यानी 400 रुपये उस एम्प्लॉय के आपको एसआईसी डिपार्टमेंट में पे करने होंगे मंथली। अब बात की जाए कि क्या ये आपको हर एम्प्लॉयज़ का करना होगा, तो ऐसा नहीं है। जितने भी एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं जिनकी मंथली ग्रॉस सैलरी 21,000 से कम है, उन्हीं एम्प्लॉयज़ की आपको ये कंप्लाइंस करनी है। उससे ऊपर के जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो एक्सक्लूडेड हैं, उनका आपको एसआईसी की कोई भी कंप्लाइंस नहीं करनी। नाउ अब आप में से काफ़ी सारे लोग ये सोच रहे होंगे, वीडियो के स्टार्टिंग में तो आपने ये बोला था कि एसआईसी के ये बेनिफिट है, वो बेनिफिट है, एंड अभी आपने इसको कंप्लाइंस में बता दिया है, एक बर्डन बता दिया है बिजनेस ओनर्स के लिए, कंपनीज़ के लिए। तो एज ए बिजनेस ओनर आप मान सकते हो, उसको कह सकते हो एक बर्डन है, एक कंप्लाइंस का हर महीने जो कि एड ऑन हो गया आपको करना ही है। लेकिन क्योंकि ये कंपलसरी है तो आपके पास में कोई ऑप्शन नहीं रह जाता, आपको करना ही करना है।
पर वो सारे एम्प्लॉयज़ जिनको आप इसमें कवर्ड कर रहे हो उनके और उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं उनके लिए ये एक फाइनेंशियल प्लस सोशल सिक्योरिटी दोनों प्रोवाइड करता है। वो कैसे? वो मल्टीपल बेनिफिट्स ईएसआईसी डिपार्टमेंट उन एम्प्लॉयज़ को और उनके फैमिली मेम्बर्स को प्रोवाइड करता है। फैमिली मेम्बर्स में कौन कौन आता है? उनके डिपेंडेंट मदर फादर, उनके स्पाउस, उनके चिल्ड्रन, इन सब का एक ईएसआईसी कार्ड बनता है। सबसे पहले तो उस ईएसआईसी कार्ड के बिहाफ पे उनकी एक डिस्पेंसरी ईएसआईसी की नियरेस्ट अलॉट होती है। उस डिस्पेंसरी के अंदर जाकर के वो अपना इलाज करवा सकते हैं, डॉक्टर की कंसल्टेशन ले सकते हैं, मेडिसिन ले सकते हैं। उसका कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा उन एम्प्लॉयज़ को और उनके परिवार वालों को नहीं भरना पड़ता। दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री आफ्टर पेइंग दैट 4% कॉन्ट्रीब्यूशन जो मंथली बेसिस पे कंपनी वाले भरने वाले हैं। इसके अलावा मैं बेनिफिट्स की बात करूँ, कोई एम्प्लॉय अगर ऑफिस आ रहा है या ऑफिस से घर जा रहा है या ऑफिस में काम कर रहा है, चाहे फैक्ट्री ले लो, ऑफिस ले लो, अगर उसको कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी हो जाती है तो उसका एक्सीडेंटल खर्चा जितना भी आता है वो ईएसआईसी डिपार्टमेंट ही पे करता है। उसमें कंपनी का ना ही एम्प्लॉय का कोई भी खर्चा नहीं होता। और इसके अलावा काफ़ी सारे और भी बेनिफिट हैं, जैसे कोई एम्प्लॉय अगर छुट्टियों पे होता है तो उसको सिक लीव प्रोवाइड की जाती है, यानी उनको छुट्टियों का भी पैसा ईएसआईसी डिपार्टमेंट से मिलता है। कुछ फीमेल के केसेस में मैटरनिटी बेनिफिट्स होते हैं, लाइक उनकी डिलीवरी के बाद में 6 मंथ्स की मैटरनिटी पेड लीव्स उनको प्रोवाइड की जाती है, यानी कि 6 महीने आप घर बैठे ईएसआईसी डिपार्टमेंट से सैलरी ले सकते हो। ये सिर्फ फीमेल्स के लिए उनकी डिलीवरी के बाद में। इन सब के अलावा एक डिसेबलमेंट बेनिफिट्स होता है, अगर कोई एम्प्लॉयमेंट इंजरी के चलते डिसेबल्ड हो जाता है, फॉर एग्जांपल किसी का एक हाथ कट गया, पैर कट गया, एटसेट्रा, इस टाइप के केसेस हो गए, तो उसमें डिसेबलमेंट की भी पेंशन स्टार्ट हो जाती है। और वो डिसेबलमेंट की जो पेंशन होती है वो डिफ़र करती है केसेस के ऊपर, लेकिन वो स्टार्ट हो जाती है। आप उसके बाद में चाहे सर्विस में हो, आप उसके बाद में सैलरी भी ले रहे हो, काम करते हो, तो भी आपको डिसेबलमेंट की जो पेंशन है वो ईएसआईसी से मिलती रहेगी। तो ये भी एक बेनिफिट है। और इसके अलावा भगवान ना करे किसी मिस हैपनिंग के चलते किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यू टू एन एम्प्लॉयमेंट इंजरी, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में भी एग्जांपल में बताया था, तो आपके जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं डिपेंडेंट आपके, उनको 90% ऑफ योर सैलरी मिलने वाले हैं फॉर द रेस्ट ऑफ देयर लाइफ, यानी कि जो विडो है, स्पाउस है, उनको तो लाइफ टाइम मिलने वाले हैं। एंड सर्टेन कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट होते हैं पूरी फैमिली में वो 90% ऑफ द अमाउंट जो है मंथली सैलरी का। सो ये सारे के सारे बेनिफिट्स ईएसआईसी डिपार्टमेंट मेक श्योर करता है आपको और आपके फैमिली मेम्बर्स को मिले। सो ये बेसिकली एम्प्लॉयज़ के लिए, वर्कर्स के लिए ही बनाया गया है, लेबर्स के लिए स्पेशली जिनकी सैलरी कम होती है, एंड पूरे इंडिया में कंपलसरी भी है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ईएसआईसी के डाउट क्लियर हो गए होंगे, और इस वीडियो को शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा वर्कर्स की कम्युनिटी में, लेबर्स के साथ में, क्योंकि इसमें मैंने कोशिश करी है एकदम आसान भाषा में इसको समझाने की ईएसआईसी के जो बेनिफिट्स हैं वो किस तरीके से उन्हीं के लिए बेनिफिशियल है, उनके फैमिली की सिक्योरिटी के लिए ज़रूरी है। हालांकि एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैं पहले ऐड करना भूल गया, जितने भी बेनिफिट्स हैं वो उनमें से कुछ बेनिफिट्स तो आपको डे 1 पे ही, जैसे ही आपका आईपी नंबर अलॉट होता है ईएसआईसी में आप रजिस्टर होते हो, वैसे ही अनलॉक हो जाते हैं। जबकि कुछ बेनिफिट्स ऐसे होते हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड तक आप कंट्रीब्यूशन करते रहते हो तो आपको मिलते जाते हैं, अनलॉक होते जाते हैं। सो उसके लिए आप अपने एम्प्लॉयर से, अपनी कंपनी के एचआर से कनेक्ट कर सकते हो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हो। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। आई होप ईएसआईसी से रिलेटेड सारे के सारे आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, आपको एक आइडिया लग गया होगा कि ईएसआईसी आखिर होता क्या है। सो दैट इज़ ऑल। इसी टाइप के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, बेल आइकन भी हिट कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। I am Himanshu from Shift Consultancy Services signing off.